I'm still not in condition to constantly talk and express. भाग मिल्खा भाग, उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। दोस्तों ये तो क्या खतरनाक एडवेंचर हो गया हमारे साथ में। ये देखिए वो नदी वाले रास्ते में से वहाँ से, पर हमारे हिमांशु भाई की गाड़ी जो है वो गर्म हो चुकी है। आपको नदी के पत्थरों पे चलना पड़ेगा पूरे रास्ते, पर बिल्कुल भी मत आना। हम 12 बजे निकले थे, 6:30 बज चुकी है। एक लिविंग बीइंग तक नहीं है यहाँ पे कोई भी, और ये जगह पूरी तरीके से अनसर्वाइवेबल है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है फ्रॉम हुंडर, और ये फेमस सैंड ड्यून्स, यहाँ नदी, और ये बन रही है चाय। कितनी शानदार नज़ारा है और कितनी ज़बरदस्त सुबह हुई है। रात को पूरे तारों का आसमान था, जो हमने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक की है जो आपको दिखाएंगे। ये देखिए कुछ इतनी ज़्यादा डेप्थ वाली फोटोज थी। हाँ। जो शायद एक अच्छा DSLR कैमरा होना तो वो बेटर कैप्चर कर पाएगा, फ़ोन के नॉट डू जस्टिस। जो व्यू हमने देखा है, हमने हमारी आंखों में जो फोटो खींची है वो हम आपसे नहीं शेयर कर पाएंगे। बात तो सही है। इधर नहीं, आप है ना ऐसे करना, वो जो पहाड़ है ना उसके पास में 2 बीघा जमीन, बहुत है बहुत है। ये देखिए 2 कुबड़ वाले ऊँट हमारे कैंपिंग साइट के पास में टहलते हुए। क्या लुक दे रहे हैं, ये देखिए। लग ही नहीं रहे, भारत तो ऐसे लग रहा है कहीं मंगोलिया अरब कंट्री के अंदर घूम रहे हैं। अफगानिस्तान में हाँ। वो भी फोटो शूट करते हुए। हेलो हेलो, प्लीज कम हियर, थोड़ा सा आगे आओ प्लीज, थोड़ा सा अंदर आओ। हम पास बुलाना चाह रहे हैं उनको ताकि और हमारे वीडियो में अच्छे से आ सके, बट हमें जरूरत नहीं है उस चीज़ की। देखिए गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू विद इट्स 2 हम्प्ड कैमल्स। नुब्रा वैली में ये सबसे ज़्यादा फेमस है, लोग इसी की राइड करने के लिए यहाँ पर आते हैं। एंड यू कैन सी पावड़े भी आए हुए हैं, लाइक द फॉरेनर्स आर हियर टू हैव अ कैमल राइड। These are the double humped camels, and you can see the sand dunes behind. ये बिल्कुल हमारे जैसलमेर जैसा ही है, बस ये कोल्ड डेजर्ट है। तो ये जो कैमल्स हैं इनका कोट बहुत हैवी होता है to keep them warm from the snowy weather of Ladakh. कुछ जगहें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। नॉर्मल सी एक नहर एक जगह को कितना सुंदर कर देती है, देखिए। और हवा बहुत तेज थी तो टॉयलेट नन टिक ही नहीं रहा, किसी भी तरह से नहीं टिक रहा था। See, these camels are going inside the water. Oh wow, amazing. छोटों को नमस्ते, बड़ों को प्रणाम। दोस्तों कल आपने देखा कैसे हमने हुंडर में कैंपिंग करी। शाम को हमने जो वहाँ पे डेजर्ट है, वाइट डेजर्ट, वो वहाँ पे हमने कैंपिंग करी थी। जहाँ पे 2 कुबड़ वाले ऊँट भी होते हैं, उन कैमल सफारी होती है वहाँ पे।
और इतना बेहतरीन नज़ारा था रात को, बढ़िया, इतना अच्छा मौसम था, बढ़िया ठंड थी। तकरीबन जो टेम्परेचर था वो 3 डिग्री के आसपास का था, तो काफ़ी ठंड भी लगी। हम गाड़ी में ही अपने गाड़ी बेड लगा के सोए और अब हम निकल चुके हैं एक और नए सफ़र पे। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे हम हुंडर से ले के पेंगोंग लेक तक का सफ़र तय करते हैं, रास्ते की कैसी कंडीशन रहती है। हमने सुना है पेंगोंग में और ज़्यादा ठंड है और उसका ऑल्टीट्यूड भी ज़्यादा हाई है, तकरीबन 15,500 से ऊपर का वहाँ का एल्टीट्यूड है। तो वहाँ पे भी चैलेंजेस आएंगे और कैसे हम वहाँ पे अपना सेटअप करते हैं, क्या लोकेशन हमें मिलती है, क्या कैंपिंग करेंगे या होम स्टे लेना पड़ेगा, ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देखिए हम फ़िलहाल हैं में, बस ये आउटर एरिया ही है और इस तरफ शॉप्स बनी हुई है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और आगे आपको मिलते हैं। सो गाइस, कल हम लोग नुब्रा वैली में कैंपिंग कर रहे थे। आज हम बड़ा लेज़ी होके 12 बजे बाद निकले वहाँ से सब पैकअप करके। तो ऑन आवर वे टू पैंगोंग वी स्टॉप्ड हियर। दिस इज़ डिस्किट गोम्पा। डिस्किट में जो मोनास्ट्री है ये वो है, ये रहे वहाँ के स्टूपर्स। और यहाँ का सबसे मेन अट्रैक्शन जो है वो है बुद्धा की 106 फीट टॉल स्टैचू। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना स्लो और हाफ टीवी क्यों बोल रही हूँ। मैं वहाँ पार्किंग में गाड़ी है, देयर इट इज़। मैं वहाँ से वॉक करती करती आई हूँ एंड एज यू नो ओवर हियर एल्टीट्यूड प्रॉब्लम रहता है। इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू यू नो talk comfortably. See, I'm still not in condition to constantly talk and express. जहाँ हम हैं डिस्किट, इसका एल्टीट्यूड अराउंड 9,000 समथिंग है, 9,000 10,000, बट स्टिल क्योंकि हम जैसे को इस एल्टीट्यूड की हैबिट नहीं होती तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर अस टू यू नो गो इजी विद दिस। मैं बहुत धीरे धीरे चढ़ रही हूँ ऊपर, बहुत ही धीरे, पर फिर भी हालत ख़राब हो रही है। चलिए आपको और ऊपर लेके चलती हूँ वहाँ पे। So guys, this is the history behind this monastery. आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। There are 5 temples in this. So guys, this is 106 feet tall Buddha statue. Look how beautiful it is, so pure, so pious. And here you see the entire Diskit village. जब आप यहाँ नीचे से एंटर होंगे टुवर्ड्स मोनास्ट्री, 2 रास्ते जाते हैं. One goes right to that main monastery, okay,
and the left one goes to this 106 feet Buddha statue. एंट्री जो है वहाँ पे आपको 40 रुपीज़ का टिकट लेना होगा. आफ्टर दैट यू कैन एंटर एंड डिसाइड वेयर यू वांट टू गो. सो गाइज दिस वाज डिस्किट मोनास्ट्री. आई होप यू लाइक इट. और अब हम लोग निकल रहे हैं पैंगोंग की तरफ. तो यहाँ से भी पैंगोंग हमको पड़ेगा अराउंड 5.5 आवर्स बिकॉज बीच में कुछ ऑफ रोडिंग्स भी हैं. तो लेट्स सी, मे बी वी कैन गेट लेट. हमारे ग्रुप के कुछ लोग तो ऑलरेडी हाफ वे क्रॉस कर चुके हैं. चलिए पैंगोंग चलते हैं. द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक ऑफ लद्दाख. और सुनने में आया बहुत तगड़ी ठंड है. अभी तो देखो मैं कैसे घूम रही हूँ. इट्स रियली हॉट हियर. ऐसा लग ही नहीं रहा मैं लद्दाख में हूँ. ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी राजस्थान में घूम रही हूँ. चलिए चलते हैं पैंगोंग. दोस्तों हम हुंडर से आगे नीचे उतर गए थे डिस्किट होते हुए. और ये एक प्लेन लैंड वाला एरिया आ जाता है बिल्कुल, जहाँ पे वाइट सैंड्स और पत्थर है. देखिए ये जो आपको रेस्टोरेंट दिख रहा होगा और एटीवी राइड का ये पॉइंट है. ये पॉइंट है क्योंकि ये पॉइंट कहलाता है मिल्खा पॉइंट. मिल्खा पॉइंट इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे फरहान अख्तर की जो मूवी थी मिल्खा भाग, उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी, जिसमें आपने फरहान अख्तर को एज ए मिल्खा ट्रेनिंग करते हुए देखा होगा. वो शूटिंग इसी जगह की है. ये जगह पड़ती है डिस्किट गांव से पहले, डिस्किट मोनास्ट्री से पहले और खालसर गांव के बाद में. इन दोनों के बीच की जगह है. और ये जगह बीच में एकदम प्लेन लैंड्स है. ये श्योक रिवर से अटैच्ड है. ये देखिए एकदम प्लेन है. पहाड़ बहुत दूर है तो बीच का एरिया बिल्कुल खाली नज़र आता है. ये देखिए खालसर का ये पॉइंट आ गया है. अब यहाँ से लेफ़्ट जाते हैं तो वो सुमुर तिरित वाली रोड आती है इस तरफ. और जबकि हम मुड़ जाएंगे इस रोड पे राइट साइड में, जो आगे जाके खालसर आएगा और फिर वहाँ से पैंगोंग लेक के लिए रास्ता डाइवर्ट हो जाएगा. गाइज ये है सात्ती गांव, जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में जब हम डिस्किट जा रहे थे तब मैंने आपको ऊपर से वो विलेज दिखाया था. अभी हम ये विलेज के अंदर से पैंगोंग जा रहे हैं. किसी ने हमें ये रोड सजेस्ट किया. यहाँ से हम डायमॉक्स लेने के लिए आए थे क्योंकि मेरी डायमॉक्स फिनिश हो गई थी. ये यहाँ का कैसे कह सकते हैं लोकल डिस्पेंसरी है ना, वैसा सा है मेडिकल. ये गांव है साती. तो ये आगे रोंगड़ू गांव आता है. उससे पहले का एक कच्चा रास्ता है जहाँ पे पूरे रेगिस्तानी इलाका है. ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसलमेर में गाड़ी चला रहे हैं हम. इस तरफ देखेंगे लेफ्ट को या राइट को आपको पूरे रेगिस्तानी नजर आएंगे. ये हालांकि यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी सफ़ेद है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं इस मिट्टी के अंदर. और ऐसी चमकते हुए सितारों वाली मिट्टी भी. भाई साहब यहाँ पे तो रोड पे गाड़ी नहीं चल रही है, पत्थरों पे गाड़ी चल रही है. ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी रिवर बेड पे चल रहे हैं. सारे वैसे ही पत्थर हैं. फोन में कितनी कोशिश कर रहा हूँ स्टेबल नहीं रह पा रहा है. अब देखिए हमारे आगे हिमांशु भैया की गाड़ी चल रही है. देखिए उसका हाल देखिए कैसे नाच नाच के चल पा रही है. पहाड़ टाइप 526. ये देखिए कैसे पहाड़ दिख रहे हैं जैसे कि इनके ऊपर चॉकलेट सिरप फैलाया गया हो.
अगम से पहले ये एक ब्रिज आएगा जो कि नदी के ऊपर से जा रहा है। ये रास्ता आपको मैप में नहीं दिखाएगा, बट जो साती गांव है, साती से अगम का ये रास्ता बीच में ये नदी वाला रास्ता पड़ता है जिससे हम अभी आए हैं, जो पूरा ऑफ रोड रूट है। लास्ट में ये ब्रिज आता है और ब्रिज के बाद में वो जो सामने आपको दिख रही है वहाँ से मेन रोड स्टार्ट हो जाती है, जो कि एक पक्की प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड रोड है। दोस्तों रोमड़ो गाँव वाला जो वो नदी वाला रास्ता था वो पार करके देखिए प्लेन रोड आ गई, एकदम चकाचक नई बनी हुई है। और ये रोड आगे जाएगा अगम गांव। अगम से होते हुए मेन रोड है पैंगोंग के लिए। A few moments later. तो जी चिकनी रोड ने तो दे दिया धोखा। थोड़ी देर आई बकवास ऑफ रोडिंग वाली रोड और अब देखिए सीधा नदी में ही उतार दिया। और अब तो राम जी का नाम लेके निकल रहे हैं कि बस गाड़ी राजी खुशी यहाँ से निकल जाए। हालत हो रही है टाइट, टेंशन ये मारे कि गाड़ी को कोई नुकसान ना हो जाए। बाप रे बाप, आज तो अच्छा खासा स्टंट हो गया हमारे साथ में। यार ये तो बड़ा ही खतरनाक था। इससे खतरनाक रोड पे तो मैं आज तक गया ही नहीं कभी। ये हमारी बेचारी क्रेटा को पता नहीं कैसे 4x4 समझ लिया गया गलती से और ऐसे रोड सजेस्ट कर दिए गए। खैर हमारी ऑल्टो निकल गई है, लेकिन ऑल्टो वहाँ खड़ी है तो अभी देखते हैं। आई रियली होप ऑल्टो के साथ कोई समस्या तो नहीं हो गई होगी। बाकी ये रोड तो है तो पत्थर चिकने पर किसको आघात कर दे पता नहीं पड़ता है। तो भाई नीचे की बॉडी को तो नुकसान कर ही सकते हैं ना। नदी के पत्थर हाँ। निकाली आज तो गाड़ी। ऐसा भी एडवेंचर काम का नहीं होता ना जो आपको भारी पड़ जाए। देखिए भैया कुछ तो मैटर लग रहा है, बाकी ऊपर चढ़ के देखते हैं क्या हुआ है। खतरनाक काम है। अरे क्या हो गया दोस्तों, ये तो क्या खतरनाक एडवेंचर हो गया हमारे साथ में। ये देखिए वो नदी वाले रास्ते में से वहाँ से, पर हमारे हिमांशु भाई की गाड़ी जो है वो गर्म हो चुकी है, कारण कि ये रास्ता इन्होंने गलत ले लिया। वहाँ से ये ऊपर चले गए पहाड़ पे, फिर रास्ता बंद था तो वापस नीचे आना पड़ा इनको। तो यही एडवेंचर में इनकी गाड़ी गर्म हो गई। और हुआ यूँ कि वो जो बुलडोज़र वाले थे वो भी खूब हॉर्न बजाए इनको, बोले कि अरे नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, खूब हॉर्न बजाया। पर इनके गाड़ी के कांच बंद थे तो इनको सुनाई नहीं दिया। भाई साहब खतरनाक हो गए। तो अब गाड़ी ऐसी गर्म हुई कि इनको स्मेल आने लग गई और यहीं रोक के ठंडी करनी पड़ रही है। हम यहीं खड़े हैं अभी, तो 5 मिनट हम खुद ही यहाँ पे अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा खतरनाक एडवेंचर था। तो जी अगम से पहले रास्ता तो पूरा नदी में से ही होके जा रहा है, और मैप तो आपको बताएगा कि वहाँ से आओ, वो है रास्ता पहाड़ों में से, जहाँ पे तो अभी काम चल रहा है। जो रोड अभी बनी नहीं, मैप पे ऑलरेडी वो दिखा रहा है। और जिस ब्रिज से हम आए थे वो तो मैप पे दिखाई नहीं रहा है। अब ये रोड जाएगी वहाँ तक, वो बोर्ड लगा हुआ है देखिए, वहाँ तक ये रोड है ऐसी कच्ची नदी में से होते हुए। आप लोगों को बेवक्त, अब जैसे हम शाम की टाइम है यहाँ पर, अगर हमारी गाड़ी के साथ खुदा न खास्ता कभी ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन आ जाती तो हमारे पास हेल्प हो ही नहीं सकती यहाँ पर। हमको मतलब फिर बस यही है, अब जो भी है, जैसी भी सिचुएशन है यहीं फंसे रहना पड़ेगा जब तक BRO की तरफ से कोई आ नहीं जाता हमारी हेल्प करने के लिए। तो प्लीज सोच समझ के लेना यहाँ इस रूट पे आने का डिसीजन। हम लोग भी, मैं तो ये कहूंगी कि मिसगाइड हो गए शॉर्टकट लेने के चक्कर में। प्रॉपर रूट से ही जाना ठीक रहेगा। लो जी हम लोगों को फिर से नदी क्रॉस करने की नौबत आ गई और नीचे सारे पत्थर ही पत्थर है। बड़ी सेफली निकालनी पड़ी है गाड़ी। ये आगे है अगम का रास्ता, अगम पता है 6 किलोमीटर। हालत खराब हो गई भाई साहब, पेट का सारा पानी हिल गया, सारा पानी। मतलब क्या बताऊं, इतने अब तो नदी में भी क्रॉस कर ली। जो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड थी, BRO जहाँ काम कर रहा था उनके आसपास भी चल ली है। और जो पुरानी रोड थी उस पर भी, वो तो पुरानी रोड तो थी ही नहीं, ये मान के चलो आप। मोस्टली जो रास्ता था वो तो अंडर कंस्ट्रक्टेड BRO वाली रोड थी, और बाकी तो नदी का रास्ता था। ये देख लो। अब ये देखते हैं
बता रहा तकरीबन 100-120 किलोमीटर, 3 घंटे का टाइम बचा है। तो 3 घंटे 120 का मतलब वही 40 की एवरेज स्पीड है, तो आगे भी रास्ता तो ख़राब मिलेगा ही। ये नीचे तो जा रही है शोक रिवर, वेग देखिए रिवर का कितना जोरदार चल रहा है। और ये है हमारी रोड, देखिए, जो कि है ही नहीं। जो कि है ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पीति की रोड है, बड़ी खतरनाक रोड है। इधर पहाड़ की चट्टानें और इधर नदी बह रही है नीचे। पर एक चीज़ है जो सबसे सुगम हुई है, वो है रोड जो बीआरओ ने बनाई है। अभी पीछे ही बीआरओ का एक सेंटर गया है यहाँ पे। और वो भी भगवान का नाम लेते हुए। सुबह चले तो रात होने वाली है। हालत खराब है, रोड नहीं है यहाँ तो। पेंगोंग से पहले तो रोड ही नहीं है। अगम शोक गांव बिल्कुल बिना रोड के। सोच समझ के आइएगा, बिल्कुल पहले बता रहा हूँ आपको, नदी के पत्थरों पे चलना पड़ेगा पूरे रास्ते। कोई रोड नहीं है, रोड ख़त्म हो चुकी है, या तो बारिश है या किससे। नहीं, कुछ नहीं है अभी। ये देखें, यहाँ तो नदी भी नहीं है आसपास, नदी भी दूर है, पर यहाँ तो पानी भरा हुआ है, पानी बहता हुआ आ रहा है नदी। अच्छा, ये तो दूर नदी से पानी इधर भी डाइवर्ट हो गया और उधर भी डाइवर्ट हो गया। अभी कुछ टाइम पहले ऐसा सुनने में आया था। ओ भाई रुको 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 एक सेकंड, ये देखो। नहीं, ऐसा सुनने में आया था कुछ टाइम पहले कि लद्दाख में बादल फटा है। तो ये एरिया ही शायद उससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहा होगा, जिसकी वजह से रोड्स खराब हो गई। बची कुछ जगह में नदी ने अपना अलग ही रास्ता बना लिया है, वरना आप देखेंगे ना तो उस तरफ रोड है। ये ना एक्चुअली पीछे की तरफ और भी ज्यादा डिजास्टर्स तरीके से फैले हुए हैं। सड़क इन्हीं पत्थरों को हटा हटा के वापस से बनाई गई है, मतलब एक रास्ता बना दिया गया है बेसिकली ना। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले शायद जब यहाँ मानसून आया था लद्दाख में जुलाई टाइम में, तब ये शोक रिवर, या तो ये शोक रिवर बिगड़ी थी या फिर यहाँ ऊपर की तरफ ये जो पैच आ रहा है ना ऊपर से, ये जो पैच आ रहा है ये वाला, ये यहाँ से कोई मतलब बादल फटने जैसी कोई घटना घटी होगी। इतने सारे पत्थर रोल डाउन हैं और सब मिट्टी से लदे हुए हैं। और आगे तक अगर आप जाएंगे ना, शोक रिवर जहाँ आगे तक जा रही है डिस्केट तक, वहाँ आप देखिए इसका कलर बिल्कुल वैसा ही है जैसे इन पत्थरों के ऊपर मिट्टी लगी हुई है। और अभी भी ये मिट्टी बिल्कुल गीली है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी आया था। ये देखिए आप दूर दूर तक देख लीजिए, यही पत्थर फैले पड़े हैं। काफ़ी डिजास्टर्स रहा होगा ये। बीच में से धीरे धीरे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, ए बालाजी बालाजी महाराज, ए बालाजी महाराज, ए बालाजी महाराज, कृपा रखजो बालाजी महाराज, कृपा रखजो बालाजी महाराज, कृपा रखजो बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज, कृपा रखजो 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 बालाजी, जय श्री राम, कृपा रखजो बालाजी महाराज, 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 जय श्री राम, जय श्री राम, कृपा रखजो बालाजी महाराज, कृपा रखजो बालाजी महाराज, कृपा रखजो बालाजी महाराज, कृपा
क्या कठिन दाबो अरे वो आ रही गाड़ी, वो गाड़ी आ रही है, आप बताओ। दोस्तों ये रास्ता तो बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। अगर आप हुंडर नुब्रा वैली साइड है और आपको आना है पेंगोंग लेक, तो आपको मैप तो यही बताएगा कि आप अगम शोक होते हुए ये रूट पकड़ लीजिए, बट और वो मैप ये भी बताएगा कि 4.5 घंटे का ही रास्ता है। पर बिल्कुल भी मत आना। हम 12 बजे निकले थे, 6:30 बज चुकी है, अंधेरा हो चुका है। देखिए आप पीक पे भी सूरज की रोशनी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा होने को ही है। और 1 घंटे बाद तो और डार्क अंधेरा हो जाएगा। अभी भी हमको कह रहे हैं 2 घंटे और लगेंगे। 8:30 बजे के आसपास अगर 9 बजे तक हम पहुंचते हैं तो 12 से लेकर 9 बजे तक की राइड हो जाएगी। ये सिर्फ 200 किलोमीटर के लिए, 230 किलोमीटर के आसपास का जो रास्ता है उसके लिए 9 घंटे लग जाएंगे। तो इससे तो बेटर है कि आप ले वाला रूट पकड़ें और वही सेफ है। वहाँ पे पॉपुलेशन भी है। यहाँ तो एक लिविंग बीइंग तक नहीं है यहाँ पे कोई भी, और ये जगह पूरी तरीके से अनसर्वाइवेबल है। रात भी नहीं काटी जा सकती यहाँ पर किसी भी परिस्थिति में। अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है, आप रात भी नहीं काट सकते इस रोड पे। बिल्कुल, ये जगह पूरी तरह से अनसर्वाइवेबल है। एक भी यहाँ पे आपको लिविंग बीइंग नहीं दिखेगा। कोई गांव भी आता है, वैसे तो कोई गांव आया ही नहीं अगम के बाद तो, और अगम में भी कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नहीं आना इस रोड पे। ये अभी आपको रोड अच्छी दिख रही होगी सामने, ये मात्र 100, 200, 500 मीटर की होती है। बाद में जो पूरे किलोमीटर का जो रास्ता है वो पूरा खराब मिलता है। पत्थर देखिए कैसे गिरे हुए हैं। ये यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हुई हैं, साफ दिख रहा है कि पहाड़ से टूट के पत्थर गिरे हैं। बहुत ही ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है ये। और रात शाम के टाइम जैसे अब दिन ढल गया है ना, तो रिवर बेड्स जो है वो डिसअपियर होने लग जाएंगे। मतलब जो शोक रिवर है उसका पानी का लेवल बढ़ जाता है और वो कभी कभी कुछ पैचेस में तो रोड के बिल्कुल पास आ जाता है। ये देखिए रोड गायब है। ये कोई चलने लायक जगह है? ये साफ दिख रहा है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी, पत्थर ही पत्थर हुए थे, उसका रास्ता बनाया हुआ है। तो ये जब रूट पूरी तरीके से सही है ही नहीं तो इसको चालू ही नहीं करना चाहिए, आगे से ही रास्ता बंद कर देना चाहिए। ये पता नहीं क्यों इन लोगों ने खोल रखा है। किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी, कोई मुद्दा हो जाएगा, उसके बाद जागेंगे क्या पता। और नेटवर्क भी नहीं है, एक भी नेटवर्क नहीं है। जियो और BSNL जो यहाँ चलते हैं वो दोनों ही नहीं है यहाँ पे। कोई सा भी नेटवर्क नहीं है। आप कोई कहीं से भी हेल्प की उम्मीद नहीं पाल सकते यहाँ पर, जब तक कोई आपकी किस्मत ही और कोई आ जाए तो। बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। हाईली डिसअपॉइंटेड है कि इस रास्ते को खोल क्यों रखा है। मतलब लोगों को आवाजाही बंद कर देनी चाहिए थी इस रोड से। गाइस जितनी भी रोशनी आपको दिख रही है एक्चुअल में तो उससे कम ही है। अंधेरा हो चुका है, लगभग 7:15 के आसपास का टाइम हो चुका है। कोई नहीं है यहाँ पे। शोक गाँव जो पीछे गया वहाँ 2-3 रेस्टोरेंट थे मेन रोड पे, और वो रेस्टोरेंट भी बिल्कुल खाली थे, कोई था ही नहीं वहाँ पे। उसके आगे एक पहाड़ आया, उसके हेयरपिन बैंड्स हम चढ़े हैं, 6-7 हेयरपिन बैंड एक साथ थे, और अभी हाइट काफ़ी अच्छी खासी हो गई है। डेफिनेटली 10,000 फीट से ऊपर ही है, और एक तरफ पहाड़ है और तो रोड, ये पतली सी रोड, और नीचे बिल्कुल खाई है। नीचे बहुत गहरी खाई है गाइस। अंधेरा होने की वजह से मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, और शायद इसमें दिखेगा भी नहीं। देखिए एक बार ट्राई करते हैं। आई डोंट थिंक आपको ढंग से दिख पाएगा कि नीचे क्या है। दिखेगा, पूरा अंधेरा हो चुका है। हाँ, मोबाइल में आपको फिर भी थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा ही होगा क्योंकि और अंधेरे को उस हिसाब से, बट पूरा अंधेरा है। भगवान का नाम लेके चल रहे हैं यहाँ से, और अभी भी 1 घंटा 20 मिनट बता रहा है। तो और अंधेरे के अंदर ऐसी इस जगह पे ड्राइव करना बहुत ही खतरनाक है। और रोड भी सिंगल लेन है। वो देखिए आगे हमारी साथ वाली 2 गाड़ियां और जा रही हैं, तो ये एक रिलीफ है कि चलिए हम अकेले नहीं है इस रोड पे। लेकिन अगर अकेले आना पड़ जाता ना, ओ गॉड, स्कैरियस्ट थिंग हो जाती वो हमारे लिए। सच में स्टंट ही हो जाता एक तरीके का, क्योंकि कोई नहीं है यहाँ पे। आप अगर नेटवर्क भी नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, BSNL, एयरटेल, जियो, कोई सा भी नेटवर्क नहीं है। चलो भगवान का नाम लेते हैं।
तो गाइस बहुत देर बाद में जान हलक में फंसा के डबल लेन रोड आई है और बस इंसान और इंसान की जात हम 3 गाड़ियों के अलावा तो नहीं दिखी अभी तक। हाँ, अभी तक हमको सिर्फ 2 कार्स ने क्रॉस किया था, वो भी वो पिकअप्स थी, मे बी वो BRO की ही होंगी। तो ऐसा है अभी का सिनेरियो। हाइट से वापस नीचे उतर आए हैं। पहाड़ इस वक्त मुझे काफी डरावने लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। 1 घंटा 15 मिनट शेष, तकरीबन 60 किलोमीटर टू पैंगोंग लेक। गाइस ये डरबुक से जस्ट 3 to 5 किलोमीटर्स पहले हम एक जगह रुके हैं। यहाँ हमको नेटवर्क मिल गया था तो हमने सोचा चलो रुक जाते हैं। जो हमारे आगे और लोग हैं उनसे हम बात कर लेंगे। ये गलवान नाम से एक रेस्टोरेंट है, इसके बाहर हम रुके हैं। इनके कुछ कॉटेजेस भी बने हुए हैं। गाइस ये दुर्बुक आ चुका है और मेरे को लगता है हुंडर के बाद में दुर्बुक ही ऐसी जगह है पैंगोंग के रास्ते में जहाँ पे इतने आपको रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं। दोनों साइड रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स हैं, होम स्टेज भी हैं, होटल्स भी हैं जो जहाँ पे आपको इजीली रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे और दूसरे यहाँ की लोकल शॉप्स भी हैं। तो ये तो है कि कोई दिक्कत हो तो इस समय रात को आपको हेल्प मिल सकती है। कोई अर्जेंट कोई सामान खरीदना हो वो मिल सकता है। बस मैं देख रहा हूँ कि कोई मेडिकल स्टोर यहाँ पे अभी दिखा नहीं मेरे को। दोस्तों दुर्बुक के बाद में दुर्बुक तांग से अगला जो गांव होता है दुर्बुक तांग से रोड है ये और बहुत ही शानदार रोड है, एकदम नया न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। यहाँ पे सोलर लाइट्स भी है साइड में। अगला गांव वो आपको तांग से ही दिख रहा है जहाँ पे पूरी रोशनी जगमग हो रखी है रात के 8 बजे भी। हाँ, थोड़ा स्पीड कंट्रोल रखना होता है। यहाँ पे स्पीडोमीटर लगे हुए हैं तो सामने ही आपके स्पीड चेक हो जाती है और यहाँ के चालान बड़े खतरनाक होते हैं। सुनने में आया कि एक बार किसी का कटता है तो सीधा 2000 का ही कटता है सीधा। दोस्तों आखिरकार हम पैंगोंग लेक पहुंच गए और हमने एक होम स्टे लिया। हालत ऐसी है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, इतनी बर्फीली हवा चल रही है, इसलिए हम फटाफट होम स्टे में आ गए और अपना बेड सेटअप यहाँ पे कर लिया है। यहीं पे हमने अपनी ब्लैंकेट्स वगैरह सब लगा लिया है। अब हम डिनर कर रहे हैं। आज डिनर में हमने जो जल्दी से बन सकता था वो बना लिया, चावल, नमकीन चावल, और हिमांशु जी भी हमारे साथ में नमकीन चावल, और अनुपमा जी ने हमारे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाया जिसमें पापड़ जैसी भी सुविधा मिल रही है, बताओ। तो आज की वीडियो में आपने देखा कितनी ख़तरनाक रोड कंडीशंस थी, सारा वीडियो उसी में चला गया। तो इससे डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि ये रूट बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। थोड़ा आप ले से आपको किलोमीटर ज़्यादा पड़ रहे होंगे, पर वही आप रेकमेंड कीजिए, वही रूट पकड़िए, वही आपके लिए सही रहेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए आज, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है इस रूट पे जाने की, और हालांकि हमारी गलती थी बट हमने बहुत एफ़र्ट्स लगाए यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, जो लोग भी इस रूट से गए हैं या कंपैरिजन कर सकते हैं ले वाले रूट से, तो कमेंट करें। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा टेरन टेल्स। अब आपको अगले वीडियो में हम दिखाएंगे पैंगोंग लेक के नज़ारे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।